राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी कल मीरा भाईंदर शहर में आ रहे 4 बजे उनकी सभा जो है शिवार गार्डन में होने वाली है। शिवसैनिकों का निर्धार मेळावा इस वक्त उनके माध्यम से हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि पहली बार शिवसेना इतनी ताकत से दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी कि हजारों के संख्या में लोग आएंगे। करीबन 10 से 15 हजार लोग शिवसैनिक यहाँ पे आएंगे और शिवार गार्डन में एक शिवसेना का जो ताकत है वो ताकत का प्रदर्शन कल होगा। और हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महायुति हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया कि राज्य में 29 महानगर पालिका है तो सभी जगह पे ये महायुति होनी चाहिए। मैंने खुद राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास दिलाया कि 2017 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। 2017 में हम अकेले लड़े थे, मगर हमारे जो बहुत सारे 8-10 कैंडिडेट जो है वो 60-70 से लेके 200-250 के फर्क से गिरे थे। और आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान जो निधि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1800 करोड़ रुपए का विविध विकास प्रकल्प के लिए और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने रास्तों के लिए दिया, जो आज शहर उसी के वजह से कुछ निधि महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और प्रताप सरनाईक ने जो निधि शहर में लिया है 2700 करोड़ रुपए, उसकी वजह से ये 3 साल से शहर चल रहा है। क्योंकि महानगर पालिका को आवक होती है, उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का पगार ही दिया गया है। तो ये मेरे निधि से ही ये सब विकास प्रकल्प हो रहे। तो 3 साल तो मैंने ये महानगर पालिका ऐसे समझ लीजिए कि दत्तक ली थी और गोद लेने की वजह से ये डेवलपमेंट सभी शहर में हो रही है। और लोगों को भी दिख रहा है कि शहर में बहुत सारे विकास प्रकल्प हो रहे हैं। मेट्रो आई है, पानी का प्रकल्प 6 महीने के बाद आ जाएगा, बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया, गिलबर्ट मेंडूसाई जी के नाम का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ट्रैफिक पार्क हो गया, बहुत सारे जो गार्डन से ऑलरेडी हो गए, सभी समाज भवन निर्माण हो रहे हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो 37 करोड़ रुपया खर्चा करते हुए हम हरवंश राय बच्चन जी के नाम का उत्तर भारतीय भवन बना रहे। बंगाली भवन हो गया, हिमाचल प्रदेश भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, कर्नाटक भवन हो गया, या हमारा जो वल्लभ भाई पटेल भवन या हमारा महाराणा प्रताप भवन, ये सभी केरला भवन, ये सभी भवन के काम अभी पूरे हो गए। लोकार्पण हम कभी भी अगले महीने में कर सकते हैं। तो इसी परिस्थिति में आज शहर गुजर रहा है, बहुत ही विकास के काम हो गए, तो शहर की जनता खुश है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने नगर विकास मंत्री के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है उसके लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दे, और भी रास्तों के लिए वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपया अगले साल हमें दे रहे हैं। तो ये विकास का जो पर्व है वो आगे आगे हम लेके जा रहे हैं और इसी माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर को हम विकसित कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। अभी तक मीरा भाईंदर शहर में विकास निधि के लिए कितना निधि आया नहीं, मगर महानगर पालिका में किसी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था, आयुक्त का राज था, इसलिए ये सब विकास के पर्व और विकास के काम में कर पाया। और उसी की पहुंच के रूप में हम लोगों के सामने आगे जाएंगे। इसलिए शिवसेना की ताकत अभी बड़ी है, इसलिए हम 50% जगह मांगते। ठीक है, कुछ लोकल जो नेता लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि युति ना हो, मगर फिर भी हम महायुति के माध्यम से ही लड़ने की कोशिश अंतिम क्षण तक करेंगे, मगर फिर भी हमें कहीं पे भी धोखा नहीं हो। इसलिए हम हमारे सभी जो उम्मीदवार है पूरे के पूरे 95 प्रभाग जो है सभी लोगों की के साथ बात कर रहे, मुलाकात ले रहे, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एससी है, कुछ एसटी है, उनके सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वो देख रहे। संजय पांगे जो है हमारे इलेक्शन के प्रमुख है, हमारे विक्रम प्रताप जी, राजू भोईर जी, हमारे रिया ताई जी, निशा ताई जी, पूजा ताई जी, ये सभी लोग, सचिन मंजरेकर, ये सभी लोग के समिति हमने बनाई है और उस समिति के माध्यम से हम आगे चलेंगे और हमारी सभी लोगों की मुलाकात ले लेंगे। करीबन 324 फॉर्म जो है अब तक हमारे पास आए हैं, उनका मुलाकात का दौर चल रहा है। मगर एक बात निश्चित है, शिवसेना का ये निर्धार मेळावा है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ये मेळावा होगा। और कल आप देख लेना कि शिवसेना की ताकत मीरा भाईंदर शहर में क्या है।
कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, मीरा भाईंदर में शिवसेना की ताकत ना के बराबर है। कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं अभी तक, तो उनको हम दिखा देंगे कि आपकी और हमारी ताकत कुछ ज्यादा कम नहीं है, बल्कि आपकी जितनी ही ताकत हमारी पार्टी के है। और कल के कार्यक्रम के माध्यम से, मेड़ावा के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी दिखाएंगे देंगे और उन नेताओं को भी दिखा देंगे जिनके आंखें अभी तक बंद है।